नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय लर्निंग आयुर्वेदा माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बृहत्त्रयी का प्रमुख संहिता चरक सूत्र स्थान। चरक सूत्र स्थान, जिसे हम सिर स्थान, संग्रह स्थान या श्लोक स्थान भी कहते हैं। चरक संहिता मुख्यतः 3 स्तरों में लिखी गई है, जिसमें तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता और संपूरक के रूप में। ये चरक संहिता, जिसे अग्निवेश तंत्र भी कहते हैं, इसके आदि उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु, जो अत्रि के पुत्र और उनके ही शिष्य थे। तंत्रकर्ता महर्षि अग्निवेश, सूत्र रूप में जिन्होंने तंत्र की रचना किया। प्रतिसंस्कर्ता या भाष्यकार जो हैं वो हैं चरक, महर्षि चरक, जो विशुद्ध के पुत्र और सम्पायन के शिष्य थे। संपूरक दृढ़बल, जो कपिबल के पुत्र थे, पंचनदपुर के निवासी थे। इस चरक संहिता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके 8 सेक्शन और 120 अध्याय हैं, आपने पढ़ा होगा। जिसमें सूत्र स्थान बहुत ही प्रमुख स्थान है और इसका प्रथम अध्याय अथातो दीर्घम जीवतीय अध्यायम व्याख्यायाम जो है महर्षि पुनर्वसु ने इसमें उपदेश दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संहिता का एक चैप्टर है। चरक संहिता जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संहिता है। इसकी पहला अध्याय को समय न गंवाते हुए हम आगे बात करेंगे कि इसमें युगों का समय बताया है, जिसमें सतयुग 400 वर्ष, त्रेता 300 वर्ष, द्वापर 200 वर्ष और कलयुग 100 वर्ष का बताया है। हम उसी चीज़ को बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हम सारे चीज़ों को टच नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। इसमें 3 ऐषणाओं का वर्णन मिलता है चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में, जिसे प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और धर्म ऐषणा भेल ने बताया है। चरक ने आपको जो बताया है, धन, प्राण और परलोक, ये 3 ऐषणाएँ हैं। धन प्राण तो दोनों में एक ही है, लेकिन भेल ने परलोक की जगह धर्म ऐषणा माना है। श्लोक नंबर 3 में आप देखेंगे तो यहाँ इंद्रम उग्र तपा लिखा हुआ है, जिसे भरद्वाज के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बात पूछता है कि इंद्र उग्र तपा किसके लिए, तो ये तपा शब्द जो है भरद्वाज के लिए आया है। ठीक, दीर्घ जीवन के खोज में जब महर्षि भरद्वाज ने इंद्र के पास गया था, जब महर्षि भरद्वाज ने इंद्र के पास गए थे, उस समय जो है श्लोक नंबर 3 में दूसरे सेक्शन में लिखा है इंद्रम उग्र तपा, यानी इंद्र और भरद्वाज। इसमें 4 आचार्य आयुर्वेद शास्त्र के देव उपदेशक माने गए हैं, जिसमें ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति और अश्वनी कुमार और लास्टली जो है इंद्र,
ये जो है देव उपदेशक माने गए हैं। इसी संहिता में आपको जो 6 से 7 नंबर श्लोक देखेंगे, उसमें 53 ऋषियों का वर्णन मिलता है, स्कंद त्रय का वर्णन मिलता है। स्कंद त्रय जिसमें हेतु दोष द्रव्य सूत्र इसमें मिलता है। चरक संहिता में गुरु शिष्य प्रतिसंस्कर्ता और एकीय सूत्र। इसमें आपको अनुबंध चतुष्टय मिलेगा, जिसको हम लोग अनुबंध चतुष्टय जो है अविधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अविधेय यानी सब्जेक्ट मैटर, प्रयोजन एम, रिलेशन और अधिकारी को 3 सेक्शन में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में। चरक संहिता में टोटल 7 समभाषा परिषद हुए, जिसमें चरक सूत्र में आपके प्रथम अध्याय चरक सूत्र दीर्घम ज्योति, फिर सूत्र 12 में समभाषा परिषद हुआ, और सूत्र 12 जो है बात कलाकली अध्याय है, और सूत्र 25 आपका जो है उसमें भी समभाषा परिषद हुआ, जो यज्ञ पुरुषीय अध्याय है। और सूत्र का लास्टली जो है 26वां अध्याय है, जिसमें समभाषा परिषद हुआ। उस अध्याय का नाम आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय है। समभाषा परिषद शरीर स्थान में 2 हुए, प्रथम और 5वें अध्याय में, जिसमें आपका प्रथम जो है कथिता पुरुषीय अध्याय और 5वां है पुरुष विचय। और एक आपका समभाषा परिषद जो हुआ सिद्धि स्थान में हुआ। सिद्धि स्थान का 12वां जो है अध्याय उत्तर बस्ती सिद्धि, जिसमें समभाषा परिषद हुआ। समभाषा परिषद एक तरह का जो है डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन जो ऋषियों के बीच में हुआ, उसे हम लोग समभाषा परिषद कहते हैं। चरक सूत्र को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग 7 चतुष्क बोलते हैं। और लास्ट के जो 2 अध्याय बचते हैं उसे हम लोग संग्रह अध्याय बोलते हैं। संग्रह अध्याय में आपको जो है 2 चैप्टर है, 29 और 30। 29 और 30 अध्याय यानी 10 प्राणतने अध्याय और अर्थे 10 महामूली अध्याय। और 7 जो चतुष्क है, भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, अन्नपान चतुष्क, रोगानिक चतुष्क, इस तरह से 7 क्लासिफिकेशन इसको किया गया है, जो आपका संहिता के अध्ययन की दृष्टि से इसको 7 भागों में बांटा गया है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।